Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is triangles and that is chapter number 70. तो अब ट्राइंगल्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स किस किस टाइप से होते हैं, किस किस क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप किस बिहाफ को उनको बाइफिकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या बने. तो यहाँ पर आता है हमारे पास ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल्स में देखिए ट्राइंगल इज अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. ओके, एंड यहाँ पर हमें 3 वर्टिसेस देखने के लिए मिलेंगे, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दोनों उनकी सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है, आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो एक टाइप से ये क्या होगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की कॉपी रहेंगे, एग्जैक्ट डिट्टो. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ आर ट्राइंगल. अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो जो बाउंड्री के अंदर आपको दिखाई देगा दैट इज इंटीरियर, एंड बाउंड्री के बाहर जो दिखाई देगा दैट इज एक्सटीरियर. अगर कोई बाउंड्री पे है तो वो ऑन द बाउंड्री हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. सो यहाँ पर आता है सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3. तो यहाँ पे 3 साइड्स है, तीनों साइड्स क्या हो गई आपकी, इक्वल होगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास ए बी, ए सी एंड बी सी. ओके, दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. लेकिन यहाँ पर आपको कितनी साइड्स इक्वल देखने के लिए मिली है, ओनली 2 और एक डिफरेंट. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग स्केलिंग ट्राइंगल. स्केलिंग ट्राइंगल में आपके पास जो तीनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो इसमें सीधा सा होता है कि आपके जो भी लेंथ है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज perimeter. Next here we are in classification of triangle on the basis of angles. So the first one is acute angle triangle. Acute angle triangle means a triangle in which all the angles measure less than 90 degree is called acute angle triangle. So आगे आपके 55, 65, 60 सब 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. इफ वी टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, सो हियर वी आर हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो इसमें क्या होगा, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा. ठीक है, जैसे कि एक एंगल हमें कितने का मिल गया, 120 डिग्री. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जस्ट लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखेंगे तो सारे एंगल्स हमें कितने के देखने के लिए मिलेंगे, 60 डिग्री. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. तो आपने देखा होगा जो हमारे पास 2 साइड्स थी वो क्या थे, इक्वल थी, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, सो इसलिए थर्ड पॉइंट, स्केलिंग ट्राइंगल हैज नो 2 एंगल इक्वल, मतलब कोई भी एंगल इक्वल नहीं है. नेक्स्ट सम अदर पॉइंट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं. अगर आप तीनों एंगल्स का सम करेंगे, ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन one right angle. Triangle cannot have more than one obtuse angle. And in a right triangle, the sum of 2 acute angle is 90 degree. ठीक है, क्योंकि एक तो 90 उन्होंने ले लिया जो राइट एंगल है, बाकी 2 एंगल बचे होंगे तो 90 डिग्री के होंगे. चलिए इसके भी आकर हम यहाँ पर आगे चलते हैं. तो here we are having practice for 17.1 एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. So here we are having angle sum property. ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री. एंगल ए की बात करेंगे दिस इज एक्स, एंगल बी की बात करेंगे दिस इज 55 डिग्री, एंड हमेशा भी आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे दैट मीन्स 90 डिग्री. अब इनको ऐड करेंगे दैट इज 145 डिग्री equals to that is 180 डिग्री, एंड दिस इज एंगल एक्स. ये एक्स से प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस.
So here we are having 35 degree. This is value of x. Okay, तो अब next part देखते हैं. Question number 3. State whether the triangle is obtuse angled or not. तो ऑब्टूज एंगल के लिए तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो हमें यहाँ पे दिख गया है, तो ये है. स्टेट वेदर द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल और नॉट. एक्यूट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल जो भी ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. सो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आता है, 1 2 3, ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ 9 लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे कर लेते हैं हम लोग. ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और अच्छा भी है. तो यहाँ पे बोला गया है हमसे 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी गिवन है. ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एंगल ए जो होगा वो 4/3 टाइम्स ऑफ एंगल बी होगा. ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, 4/6 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल सी. ठीक है, तो बस अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब हमें पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. जैसे हम यहाँ पर देखिए, दिस इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे एंगल ए की बात करें, दैट इज 4/3 ऑफ एंगल बी. एंगल बी तो एंगल बी रहेगा. एंगल सी की जगह हम इस पार्ट को यूज कर सकते हैं, 4/6 ऑफ एंगल बी. तो यहाँ पर आ गया 180 डिग्री. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6. तो यहाँ पे 2 से करेंगे दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी. यहाँ पे 6 से करेंगे 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी. एंड यहाँ पर सेम 4 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज 6 + 4 10 + 8 18 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. और ये मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड. एटीन से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री. सो अब हमें एंगल ए और एंगल सी भी फाइंड आउट करना है. तो वापस आ जाते हैं इन दोनों पर. एंगल बी हमारा आ गया था 60 डिग्री. तो यहाँ पे कहेंगे दिस इज एंगल ए इक्वल्स टू 4/3 ऑफ एंगल बी इज 60 डिग्री. सो कहेंगे दिस इज 20. अगर यहाँ पे करेंगे दैट इज 4/6 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. ठीक है, सो यहाँ पर बी की जगह कितना यूज करेंगे, 60 डिग्री. तो इसको करेंगे दिस इज 10 एंड दिस इज 40 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया था एंगल ए. ओके, देन वी आर हैविंग एंगल बी दैट इज 60 डिग्री. सो दिस इज आवर आंसर. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. कैन अ ट्राइंगल हैव, आपको येस और नो में यहाँ पे आंसर देना है. 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर नो. 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. ठीक है, तो इसी टाइप से आपको ये सारी प्रॉपर्टीज करनी है. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.